जो डीओ ड्यूटी पर था, केकड़ी पुलिस अस्पताल के सामने प्राइवेट सिविलियंस के साथ मारपीट की गई। मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था। इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टाँके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। अपनी सरकारी पिस्टल द्वारा उनको डराया धमकाया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे। और हेड कांस्टेबल राजेश मीणा यहाँ आकर अपना पक्ष रख सकता है। अजमेर जिले में पिस्टल दिखाकर रौब जमाने और मारपीट के आरोप में गिरे हेड कांस्टेबल राजेश मीणा का मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। निलंबन के बाद सामने आए उनके वायरल वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को नया और सनसनीखेज मोड़ दे दिया है। मामला अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे का है, जहां सोमवार रात केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र स्थित राजकीय अस्पताल के बाहर थड़ी पर हुए विवाद ने देखते ही देखते तुल पकड़ लिया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए न केवल मारपीट की, बल्कि पिस्टल निकालकर दहशत फैलाने की कोशिश भी की थी। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तुरंत ही कार्यवाही करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि कानून व्यवस्था और पुलिस की साख से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। निलंबन के बाद राजेश मीणा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद को साजिश का शिकार बताया था। मीणा का दावा है कि उन्होंने अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिससे नाराज तत्वों ने राजनीतिक संरक्षण के जरिए उन्हें ही फंसा दिया। उनके मुताबिक झूठे आरोप लगवाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की गई है। और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ वाया गुलगांव, सदारा, ओमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूँ, आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूँ, थाने पे खड़ा कराता हूँ। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था। इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टाँके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे। ये गलत काम किया क्या मुझे? वहीं पुलिस ने इस पर जवाब दिया है कि इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि कार्यवाही पूरी तरह तथ्यों और शिकायत के आधार पर की गई है। जब्त किए गए वाहनों की सूचना नियमानुसार खनिज विभागों को दी गई है और किसी तरह का दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। कल 5 तारीख को रात्रि 1 बजे के आसपास केकड़ी सदर थाना पर पदस्थापित हेड कांस्टेबल राजेश मीणा द्वारा, जो डीओ ड्यूटी पर था, केकड़ी पुलिस अस्पताल के सामने प्राइवेट सिविलियंस के साथ मारपीट की गई। अपनी सरकारी पिस्टल द्वारा उनको डराया धमकाया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जिस घटना की जानकारी परिवादी द्वारा आज 6 तारीख को केकड़ी पुलिस थाना पर दी गई। परिवादियों का केकड़ी पुलिस थाना द्वारा मेडिकल करवाया गया और इस घटना का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की जांच केकड़ी पुलिस थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा द्वारा की जा रही है।
संबंधित घटना के परिप्रेक्ष्य में एसपी साहब अजमेर द्वारा संबंधित हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को निलंबित किया गया और इसकी विभागीय जांच मन वृत्ताधिकारी केकड़ी द्वारा की जा रही है। इस जांच के संबंध में हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को बुलाया गया और हेड कांस्टेबल राजेश मीणा यहां आकर अपना पक्ष रख सकता है। फिलहाल एक और जहां हेड कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी और विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। ये मामला मारपीट और हथियार दिखाने के आरोपों से आगे बढ़कर अवैध खनन, माफिया नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण जैसे गंभीर सवालों तक जा पहुंचा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई ही एक पुलिसकर्मी के अनुशासनहीन आचरण का मामला है या फिर अवैध खनन माफिया बनाम कानून की लड़ाई में किसी को मोहरा बना दिया गया है। जांच के नतीजे ही इस हाई प्रोफाइल विवाद की असली तस्वीरें सामने लाएंगे। लेकिन आपका क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।